प्रसाद अगर हाथ में आया है तो उसे स्वयं स्वीकार करे और थोड़ा सा बचाकर घर अवश्य लेकर जाए। खाली हाथ कभी घर नहीं जाना और खाली हाथ कहीं जाना भी नहीं, न घर जाना, न यहाँ आना और न कहीं और जाना। तो महाराज यहाँ आना तो क्या लेके आना, पूछो पूछो। हम बेलपत्र चढ़ाते ना शिव जी पे, पुष्प चढ़ाते हैं ना मंदिर में, तो खूब ले जाके चढ़ाते। तो यहाँ पे आते तो कभी सोचा कि चलो हम भी पुराण पे चढ़ा दे, शिव जी पे चढ़ा दे, ठाकुर जी पे तुलसी पत्र चढ़ा दे। हाँ, किसी के घर जाते तो ऐसे ही खाली भी नहीं चले जाते क्या? नहीं जाते ना। तो कहीं भी जाए, भागवत जी श्रवण करने जाए, देवी पुराण में जाए, शिव पुराण में जाए, मंदिर जाए, भले कुछ ना ले जा पाओ तो जो ले जाना है, जो सामर्थ्यता है वो तो अवश्य ही लेके जाना चाहिए। यदि आप पुष्प भी ना ला सके, तुलसी पत्र भी ना ला सके तो क्या लाना है? तो कहा दोनों हाथ उठाकर समर्पण तो लेकर जाओ। परंतु समर्पण है क्या आपके और हमारे अंदर? नहीं। समर्पण होता तो आज हम यहाँ बैठे नहीं रहते, हम कहीं पागलों की तरह घूमते रहते, हाथ में माला लिए हुए कोने में बैठे रहते। न शरीर का ज्ञान रहता, न परिवार का भान रहता। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि प्रसाद पाने का कोई नियम नहीं है, परंतु यदि प्रसाद आपके हाथ में है तो आप स्वीकार करें और थोड़ा सा घर के लिए भी लेकर जाए, बचाकर सभी सदस्यों के लिए। और यहाँ भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, क्या कहा? राम राम राम, ये 3 नाम ही सहस्त्र नाम के बराबर है। और इन तीनों नामों को लेकर, इस नाम को लेकर आप प्रसाद लेने आ जाओ। क्या कहा? सिर्फ राम का नाम ही उसके हजारों नाम के बराबर है। तो आप राम का नाम लो और प्रसाद लेने आ जाओ। और कहा भी है, आप सब जानते भी हैं, राम रामेति रामेति, राम नाम मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्य, राम नाम वरानने। तो आपका नियम पूर्ण कर लेना बाद में। पहले 3 बार राम का नाम ले लो तो नियम भंग नहीं होगा। पति ही स्त्री का ईश्वर है, पति ही स्त्री का क्या है? आराध्य है। पति की आज्ञा ही स्त्री के लिए शास्त्राज्ञा होती है और पति के अनुसार चलकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अब जैसे ही ऐसा कहा तो सती शिरोमणि पार्वती जी भगवान शंकर की आज्ञा से ही विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ जो करती थी, उसी पाठ को छोड़कर सिर्फ राम नाम लेकर, राम नाम का जाप करके प्रसाद लेने आ गई। और उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं हुआ कि मैं ये बात मानूं या नहीं मानूं। और भगवान शिव के साथ में आज भोजन करने बैठी है। और फिर क्या हुआ? पति आज्ञा श्रद्धा अटल, अति प्रसन्न भगवान, निज शरीर मांग महा, दिया उन्हीं स्थान, दिया उन्हीं स्थान। क्या कहा? समझ में आया? जब पति की आज्ञा पर अटल विश्वास हुआ, श्रद्धा हुई, तब देवाधिदेव महादेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पत्नी को, माता पार्वती को अपने अर्धांग में स्थान दिया है, अपने वामांग में स्थान दिया है। और माता पार्वती और शिव जी जो 2 शरीर में थे, आज वह एक शरीर में हुए हैं,
देहाकार हुए हैं और वहीं पर उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की।